अस्सलामुअलैकुम। आज की जो हमारी प्रोडक्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो हाईक्यू है, विच कंटेन्स कोएंजाइम Q10। कोएंजाइम Q10 एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि यूबिक्विनोन फैमिली से बिलोंग करता है और इसका फंक्शनल ग्रुप बेंजोक्विनोन है। जितने भी एनिमल्स और ह्यूमंस हैं उनमें ये यूबिक्विनोन्स नेचुरली भी डेवलप होते हैं जो कि बॉडी में मुख्तलिफ जगहों पर अहम किरदार अदा करते हैं। कोएंजाइम Q10 लिपिड्स में सॉल्युबल होता है और जितनी भी सेल मेम्ब्रेन्स जो कि लिपिड से मिलकर बनी होती हैं उसमें पाया जाता है। और लाइपोप्रोटीन्स एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें लिपिड और प्रोटीन दोनों मौजूद होते हैं जिसके जरिए लिपिड्स ब्लड में ट्रांसफर होते हैं। कोएंजाइम Q10 का यूबिक्विनोल फॉर्म जो कि उसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है वो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे कारआमद होती है। कोएंजाइम Q10 को हम मीट, पोल्ट्री यानी कि चिकन और फिश से ले सकते हैं। कोएंजाइम Q10 एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे और एटीपी की जनरेशन में अपना अहम किरदार अदा करते हैं जिसकी वजह से मुख्तलिफ सेल्स में एनर्जी पैदा होती है और सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्ट करता है जिसकी वजह से टॉक्सिक ऑक्सीजन स्पीशीज को बाहर निकालने में मदद देता है। अब कोएंजाइम Q10 की डेफिशिएंसी की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जैसे कि विटामिन B6 की डेफिशिएंसी की वजह से कोएंजाइम Q10 का बनना कम हो जाता है, या फिर पेशेंट को कोई जेनेटिक या फिर एक्वायर्ड डिफेक्ट है। एक्वायर्ड डिफेक्ट वो किसी भी जगह पे हो सकता है, हार्ट पे भी, इम्यून सिस्टम में भी या फिर उसके गैस्ट्रिक म्यूकोसा में भी, जिसकी वजह से वो कोएंजाइम Q10 का बनना नहीं बन पा रहा, या फिर किसी पर्टिकुलर इलनेस की वजह से यानी कि कोई ऐसी बीमारी की वजह से उनके टिश्यूज़ को हाई डिमांड की ज़रूरत होती है कोएंजाइम Q10 की, या फिर पेशेंट कोएंजाइम Q10 अक्सर ओल्डर लोगों में पाया जाता है क्योंकि इसका लेवल जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है उसका लेवल कम होना शुरू हो जाता है। हाईक्यू यानी कोएंजाइम Q10 ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को और हार्मोनल बैलेंस को मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी में मेंटेन करता है। हाईक्यू ओवेरियन रिस्पॉन्स को औरतों में इंक्रीज करता है जिसकी वजह से गोनाडोट्रोपिन की स्टिमुलेशन होती है। बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, अब वो चाहे ब्रेन के सेल हो या हार्ट के सेल हो। ब्रेन में इसका सबसे मेजर काम डिप्रेशन को कंट्रोल करना होता है। बेसिकली ये हाईक्यू ऑक्सीजन की डिमांड को हमारे ब्रेन सेल्स में बढ़ाता है जिसकी वजह से न्यूरॉन्स प्रॉपरली काम करते हैं और डिप्रेशन होने के चांसेस नहीं होते। डिप्रेशन के अलावा ये सर दर्द यानी कि माइग्रेन को भी कम करता है। इसका मेजर रोल फिटनेस ट्रेनिंग में भी है। कोएंजाइम Q10 एक वाहिद ऐसी प्रोडक्ट है जो कि एथलीट्स में ना सिर्फ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है बल्कि ऑक्सीजन डिमांड और मसल इंजरी को भी कम करने में मदद देती है। इसको ट्रेनिंग से 14 दिन पहले लिया जाता है। कोएंजाइम Q10 को हम दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ भी दे सकते हैं, जैसे कि हम बूढ़े लोगों में विजन की इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम इसको एसिटाइल एल-कार्निटीन और ओमेगा 3 के साथ देते हैं, और हार्ट के मसलों को कम करने के लिए हम इसको सेलेनियम के साथ देते हैं, लेकिन हार्ट फेलियर में ये सिम्टम्स को कम करता है। कोएंजाइम Q10 की डोजेस सिवियरिटी ऑफ कंडीशन पे डिपेंड करती है, जैसे कि ऐसे पेशेंट जिनको हार्ट फेलियर है या फिर एंजाइना के मरीज हैं उनमें जो डेली रिकमेंडेड डोज दी जाती है कोएंजाइम Q10 की वो है 60 to 300 mg पर डे, और डायबिटीज़ के पेशेंट में 100 to 300 mg पर डे, और जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट होते हैं उनमें हम देते हैं 100 से 600 mg। और वैसे हम जो टिपिकली इसकी डोज दे सकते हैं वो है 90 से 200 mg पर डे, और अगर आपने हाई डोज देनी है अगर उसके लिए हम 300 to 600 mg पर डे देते हैं। कोएंजाइम Q10 एक लिपिड सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारी बॉडी में बनता है। इसका मेजर फंक्शन एटीपी की सिंथेसिस करना यानी कि एनर्जी की प्रोडक्शन करता है। सेकेंडली ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम आता है, इसका मतलब है कि ऑक्सीडेटिव डैमेज को प्रोटेक्ट करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट के रोल पे मेजर जो बीमारियां हैं जिनमें इसका अहम किरदार है वो है सीवीएस कंडीशन यानी कि दिल की बीमारियों में, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस यानी कि दिमाग की बीमारियों में, डायबिटीज़ यानी कि डायबिटीज़, और माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथीज़ में यानी कि फटीग, ऐसी बीमारियां जिनमें मसल्स की प्रॉब्लम होती है। हाईक्यू यानी कि कोएंजाइम Q10 26 रुपये पर कैप्सूल है और
एक डिब्बी में 30 कैप्सूल्स हैं।